So class 6 students, let's continue the rest of the chapter 5. Okay, Panchayati Raj. In our previous part, we have already discussed what is at Gram Panchayat, who is Sarpanch, who is Panch, okay, Gram Sabha, Gram Panchayat, okay, these all the things we have already discussed. और हमने ये भी देखा था कि हरदास विलेज की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, उनके वहाँ वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी, ओके, और जो सरपंच है, पंच है, इनको कौन इलेक्ट करते हैं, दीज ऑल द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर पार्ट 1. टुडे इन पार्ट 2 आई एम गोइंग टू टेल यू द ग्राम पंचायत एंड द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत. ओके, 3 लेवल्स पंचायत पढ़ेंगे हम उसमें और द ग्राम पंचायत. सो लेट्स कंटिन्यू. The Gram Panchayat meets regularly and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. So अब ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स होती हैं, ठीक है, वो रेगुलरली होती है और इनका मेन टास्क क्या होता है, इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट करवाना. ठीक है, इनका मेन प्रोग्राम ही यही होता है, इम्प्लीमेंट और डेवलपमेंट करवाना उन विलेजेस में जो इसके अंदर आते हैं. ठीक है, जो ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं, जो विलेज, उनके अंदर डेवलपमेंट और उनका इम्प्लीमेंट होना, यही इनका मेन टास्क होता है. एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ग्राम सभा. और जैसा कि आपने देखा कि जो ग्राम पंचायत का वर्क होता है वो ग्राम सभा के अप्रूव में होता है. ओके, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है बिकॉज ग्राम सभा के मेंबर्स ही ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. In some state, ग्राम सभा फ्रॉम कमिटीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज. अब कुछ स्टेट में ग्राम सभा की जो है कमिटीज बनाई जाती हैं. ठीक है, उनका जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए कमिटीज बनाई जाती है. दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क्स टुगेदर कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क. और इसमें, ठीक है, इन कमिटीज में मेंबर्स कौन होते हैं, कुछ मेंबर्स ग्राम सभा के होते हैं, कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत के होते हैं और ये साथ में ही वर्क करते हैं. ठीक है, जो भी टास्क होता है उसके ऊपर जो इनका काम होता है वो टुगेदर होता है. द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स. अब ग्राम पंचायत के वर्क में जो है क्या कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, उनके काम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं. सो फर्स्ट, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर शोर्स, रोड, ड्रेनेज, स्कूल्स, बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टीज रिसोर्सेज. सो अब इनका काम क्या होता है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस करवाना. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करवाना, अगर कोई चीजें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन होना, उनका मेंटेनेंस होना, बनवाना और जो पुरानी चीजें उनका मेंटेनेंस करना. सो जैसे वाटर सोर्सेस हैं, रोड्स हैं, ड्रेनेज हैं, स्कूल बिल्डिंग्स हैं और अदर कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, उनका मेंटेनेंस होना और उनका जो है कंस्ट्रक्शंस भी होना, ये ग्राम पंचायत का वर्क है. नेक्स्ट, लिविंग द कलेक्टिंग लोकल टैक्स. और ये क्या करते हैं, इनका दूसरा काम ये होता है कि लोकल जितने भी टैक्सेस हैं, ठीक है, चाहे वो मार्केट बेस हो या हाउस बेस हो, तो ये जो है सारे टैक्सेस को भी जो है कलेक्ट करना इनका वर्क है. एक्सिक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. और नेक्स्ट इनका क्या वर्क होता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट से जो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है वो विलेज तक पहुंचाना. ओके, गवर्नमेंट की स्कीम्स को जनरेट करना और उनका इम्प्लीमेंट करके विलेज तक पहुंचाना. सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत. अब सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आता है पंचायत के लिए, ठीक है. सो फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन हाउस एंड मार्केट प्लेस एक्सेट्रा. अब फर्स्ट इनका कहाँ से आता है, इनको फंड, टैक्स कलेक्ट करते हैं हाउसेस के, मार्केट प्लेस के, और यहाँ से इनको फंड मिलता है. गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. और अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के जिनसे इनको फंड मिलते हैं, जैसे जनपद एंड जिला पंचायत. ठीक है, जनपद और जिला पंचायत इनके जो है गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट है और इनके थ्रू जो है इनको इनके गवर्नमेंट के स्कीम और इनको फंड यहाँ से रिसीव होता है. डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क्स एटसेट्रा. और जो कम्युनिटीज वर्क के लिए जो डोनेशन आता है वो भी इनका फंड का ही सोर्स है. नाउ लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू. अब देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत ने जो है क्या किया. ठीक है, हरदास की स्टोरी पढ़ रहे थे हम, हरदास विलेज की. वहां पे अभी क्या प्रॉब्लम चल रही थी, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम चल रही थी. सो लेट्स सी कि उन लोगों ने जो है अब उसके ऊपर क्या वर्क किया. डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट were suggested to solve the water problem in ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज. अभी आपको याद होगा कि
जो सजेशन दिए गए थे, क्या सजेस्ट किया गया था, क्या ऑप्शंस थे ग्राम सभा के हरदास विलेज के लिए? व्हेन द हरदास Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members Panch. This meeting was attended by the Sarpanch, ward members and the secretary. और उनकी जो मीटिंग हुई थी उनमें जो जो पॉइंट रेज हुए थे, ठीक है, किन पॉइंट जो पॉइंट रेज हुए थे कि कैसे हम वाटर शॉर्टेज की जाए, हैंडपंप जो लगवाने थे, ठीक, वेल्स जो क्लीन करवाने थे, तो उन सब में जो है जो पार्टिसिपेशन किन किन का था, पंचों का पार्टिसिपेशन था, सरपंच का पार्टिसिपेशन था और वार्ड मेंबर्स जो बनाए गए थे, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक के वार्ड्स जो बने थे वो थे और सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद था। ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशन ऑफ डिपिन 2 हैंडपंप्स एंड क्लीन 1 वेल। अब इनका फर्स्ट डिस्कशन क्या हुआ था और क्या सजेशन हुआ था कि 2 हैंडपंप को क्या करते हैं, डिपिन करवा देते हैं, ठीक करवा देते हैं, बनवा देते हैं और एक वेल को क्लीन कर देते हैं, सो दैट द विलेज वुड नॉट गेट विदाउट वाटर। सो कम से कम जो विलेज है वो बिना पानी के नहीं रहेगा, ठीक है, उनको वाटर मिल जाएगा। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडपंप, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस टास्क। तो अभी क्या होता है, देखो कि वो जो सरपंच है, ठीक है, जो पंचायत प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि जो भी उनको गवर्नमेंट से थोड़ा सा हैंडपंप को मेंटेनेंस करवाने के लिए जो पैसे आए हैं उनको वो इस काम में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो उनके पास जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे आए हुए हैं, जो मनी आए हैं, वो उनको इसमें यूज कर सकते हैं। द मेंबर एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड दिस डिस्कशन। अब जो सेक्रेटरी है उसने इसको रिकॉर्ड किया और जितने भी मेंबर्स थे उसमें ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी एग्री हुए इस चीज के लिए। द मेंबर देन वेंट ऑन टू डिस्कस द ऑप्शंस फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। लेकिन जो मेंबर्स थे वो डिस्कस करना चाहते थे कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, ये तो कुछ टाइम के लिए होगा लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। वो लोग श्योर थे कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें जो ग्राम सभा के लोग हैं ये इस क्वेश्चन को रेज जरूर करेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है। सम पंच आस्क्ड व्हाटएवर द वाटरशेड प्रोग्राम्स वुड मेक द सब्सटेंशियल डिफरेंस टू द वाटर लेवल। अब कुछ लोगों ने, कुछ पंचों ने पूछा कि जो वाटरशेड प्रोग्राम है क्यों ना उसके बारे में कुछ सोचा जाए, ठीक है, उससे जो है डिफरेंट जो वाटर का लेवल है क्या वो डिफरेंट होगा। अ लॉट ऑफ डिस्कशन फॉलोड, इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इन द एंड इट वाज डिसाइडेड दैट द ग्राम पंचायत वुड अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। सो बहुत सारे डिस्कशन के बाद ये निर्णय लिया गया कि ग्राम पंचायत जो है वो अप्रोच करेगी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करेगी और इस स्कीम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट करेगी। नाउ द 3 लेवल्स ऑफ पंचायत। सो क्या है 3 लेवल्स पंचायत के? नाउ लेट्स रीड इट। आफ्टर रीडिंग अबाउट what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand the Panchayati Raj system to process through which people participate in their own government, ठीक है। तो अभी जो है हमने हरदास विलेज की स्टोरी देखी, हरदास विलेज की प्रॉब्लम्स देखी, तो इसको पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया होगा कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है उनका जो है वर्क क्या है, ठीक है, उसमें जो है जो पार्टिसिपेट होता है लोगों का वो उनकी खुद की गवर्नमेंट में होता है, ओके, उनकी ओन गवर्नमेंट में होता है। द पंचायती राज सिस्टम इज फर्स्ट ट्राई टू लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो पंचायती राज सिस्टम है वो सबसे पहली जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को शो करती है, ठीक है, ये जो इनका फर्स्ट लेवल है यही जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को शो करती है, ठीक। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल to the Gram Sabha because it is member of Gram Panchayat Sabha who elect them। जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही जो है ग्राम पंचायत के लोगों को इलेक्ट करते हैं, ओके। दिस आइडिया ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल। और जो आइडिया है, ठीक है, लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन का जो आइडिया है पंचायती राज सिस्टम में वो एक्सटेंड होता है 2 लेवल्स पे, ठीक। 2 लेवल्स कौन से हैं वो? वन ऑफ द ब्लॉक लेवल
विच इज कॉल्ड जनपद, पंचायत और पंचायत समिति। ठीक है, एक होते हैं ब्लॉक लेवल, जो ब्लॉक लेवल पे होता है उसको कहते हैं जनपद और पंचायत। ठीक है, जनपद या पंचायत कह देते हैं, और नेक्स्ट पंचायत समिति या पंचायत समिति भी कहते हैं। द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत होते हैं उसके अंदर। अब द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत दैट जिला परिषद, और उसके अलावा जो पंचायत समिति इज अ डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है उसको हम कहते हैं जिला परिषद। सो ये जो इनके लेवल्स हैं, यही जो है पंचायत के लेवल्स हैं। ठीक है, जनपद, पंचायत समिति और जिला परिषद। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो जिला परिषद है उनके जो प्लान्स होंगे, डेवलपमेंट होंगे, वो किस लेवल पे होंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कुछ विलेज लेवल पे होते हैं, विलेज के लिए होते हैं, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति, किसकी हेल्प से करते हैं? वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी डेवलपमेंट होते हैं, पंचायत समिति के जो है हेल्प से होता है। इट ऑल्सो रेगुलेट टू द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, और जो भी मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है रेगुलेट करता है। ठीक है, विद इन द गाइडलाइन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड ऑफ पंचायत। सो जितनी भी गाइडलाइंस है हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो भी रूल्स लिखे गए हैं, जो भी गाइडलाइन दी गई है, ये जो वर्क होता है या इनके जो लॉज बनते हैं, जो भी कानून बनता है, उनको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंस की गाइडलाइंस को ध्यान में रख के स्टेट और कंट्री जो है अपने लॉज को बनाते हैं। द आइडिया इज प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस, और इस आइडिया से बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो है बात रखने का उनको राइट भी होता है। ठीक, अपनी वॉइस को वो लोग रेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज इट। ओके, दिस इज अवर चैप्टर पंचायती राज। I hope that you all have understand this chapter. Okay, in our next chapter, rural administration, ये भी जो है गांव के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होगा, इसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। So till then you can read this chapter. Thank you so much.